तीन वरदान और सब खत्म, बेटी सोने की मूर्ति बन गई। कहानी पार्ट 2। स्वर्णपुर नाम के राज्य में धनेश्वर नाम का एक राजा रहता था। वह दिल का बुरा नहीं था, लेकिन लालच ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। एक दिन उसे महात्मा तपोधन मिले और राजा ने उनसे 3 वरदान मांग लिए। स्वर्ण स्पर्श, जिसे छुए वह सोना बन जाए। सत्यवाणी, उसके मुंह से हमेशा सच निकले। मन दर्शन, सामने वाले के मन की बात पढ़ सके। लेकिन जिन शक्तियों को राजा वरदान समझ रहा था, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गई। एक दिन खेलते खेलते उसने गलती से अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी कनक को छू लिया और वह सोने की मूर्ति बन गई। राजा टूट गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। 7 दिनों तक वह बस कनक की सोने की मूर्ति के सामने बैठा रोता रहा। पूरा राज्य दुख में डूब गया। तभी एक रहस्यमय साधु महल में आया। वह पहरेदारों को पार करते हुए सीधे राजा के सामने प्रकट हुआ। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग केवल सच्चे त्याग से खुलेगा। वह त्याग जो दिल से हो, मजबूरी से नहीं। राजा समझ नहीं पाया। साधु ने उसकी परीक्षा ली। एक गरीब पिता अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे मांगने आया। साधु ने कहा, राजन, इसे वह दो जो तुम्हें सच में प्रिय है। राजा ने वह अंगूठी दे दी जो उसके पिता की अंतिम निशानी थी, लेकिन कनक अभी भी सोने की मूर्ति ही रही। साधु ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें अब वह त्यागना होगा जो तुम्हें सबसे अधिक शक्ति देता है। राजा ने सोचा, धन, खजाना। अगले ही दिन उसने पूरा खजाना गरीबों में बांट दिया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन कनक फिर भी वही थी, सोने की मूर्ति। तभी पड़ोसी राजा रक्त सिंह ने हमला कर दिया। खजाना खाली होने के कारण सेना कमजोर थी, पर आश्चर्य, जिन गरीबों को राजा ने सहारा दिया था, वही किसान, मजदूर, नौजवान सब हथियार लेकर राजा के साथ खड़े हो गए। प्रजा ने वीरता से लड़कर रक्त सिंह को हरा दिया। राजा समझ गया, असली शक्ति सोने में नहीं, प्रजा के प्यार में होती है। लेकिन कनक, वह अभी भी सोने की बनी थी। रात को राजा बेचैन था। अचानक महात्मा की बात उसके मन में गूंजी, वह त्यागो जो तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाता है। राजा को समझ आया, उसकी शक्ति उसके वरदान थे। उसने तुरंत महात्मा तपोधन को पुकारा। प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू बह गए। अचानक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और महात्मा उसके सामने खड़े थे। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मन, कृपा करके मेरे वरदान वापस ले लीजिए। मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। कनक का हाथ सोना बन महात्मा मुस्कुराए, राजन, यही है सच्चा त्याग। आज तुमने अपना अहंकार, शक्ति और लालच सब छोड़ दिया है। अब तुम्हारा हृदय शुद्ध है। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, तथास्तु। तेज रोशनी कनक की मूर्ति पर पड़ी। सोना पिघलने लगा। धीरे धीरे उसका असली स्वरूप लौट आया। कनक ने आंखें खोली और धीमे से बोली, पिताजी। राजा ने निश्चय किया कि चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए, राजा और रानी दौड़ पड़े। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। इस बार खुशी से महात्मा तपोधन ने आशीर्वाद दिया, ध्यान रखना राजन, औरत कौन थी? महात्मा धन से बड़ा प्रेम है, शक्ति से बड़ा त्याग है और वरदान से बड़ा संतोष। महात्मा गायब हो गए। राजा धनेश्वर ने जीवन भर लालच को त्याग दिया और प्रजा की सेवा में लग गए। स्वर्णपुर फिर से खुशहाल हो गया। राजकुमारी कनक भी अपने माता पिता के साथ सुखी जीवन जीने लगी। कहानी की सीख। कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच सबसे बड़ा शत्रु है। शक्ति और धन जीवन की खुशी नहीं लाते। प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। संतोष ही सर्वोच्च धन है। गलती स्वीकार करना ही इंसान को महान बनाता है।